आखिर ये दोनों कुंवारी लड़कियां यहाँ जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? और उनके साथ कोई है भी क्या या नहीं? नजर रखता हूँ इन पर। दीदी, मुझे प्यास लग रही है और मटके में पानी खत्म हो गया है। ठीक है, कल हम दोनों पानी भरने चलते हैं। मुझे कपड़े धोने और तू मटका भर लियो। ओहो, इसका मतलब यहाँ पर पानी पीने की दो दो जगह हैं। ठीक है, इन लड़कियों का पीछा करके उस जगह का पता करता हूँ। फिर गांव में और अमीर बन जाऊंगा। सबको यहाँ से महंगा पानी भर कर दूंगा। ये हुआ ना हरिवंश का षड्यंत्र। तभी मीना चीना दोनों नदी और हैंडपंप पर पानी के लिए जाती हैं, जिस जगह का मालूम हरवंश चंद्र को हो जाता है, और चुपके से वो ईंट उठाकर चीना को हैंडपंप के पास मार डालता है। फिर मीना को नदी में धक्का मार देता है। मीना कहती है, बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। आपने मुझे धक्का क्यों मारा? और आप कौन हो? क्योंकि आपने ऐसा? बचाइए मुझे। तू और तेरी बहन की मौत नहीं होगी तब तक मैं गांव वालों का भला कैसे करूंगा, उन्हें महंगा पानी बेचकर। अरे तड़पती रहो पानी में जल बिन मछली की तरह। ऐसा कहकर हरिवंश उनके घर की कैनों में पानी भरकर गांव में ले आता है। तत्पश्चात दोनों बहनें चुड़ैल बन जाती हैं और कहती हैं, दीदी, इस राक्षस ने हमारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया और ये लोगों का इस्तेमाल करना चाहता है। उन्हें मुफ्त का पानी महंगा करके पिलाना चाहता है। हमें इसे रोकना होगा, चाहे इसका जो भी मकसद हो। हाँ दीदी। हरिवंश गांव में उस नदी और हैंडपंप से पानी भरकर उन्हें महंगा करके बेचता है। अमीर लोग तो खरीद भी लेते हैं, लेकिन गरीब लोग उससे पानी नहीं खरीद पाते। वो उससे बिलक बिलक कर कहते हैं, अरे सेठ जी, हम पर थोड़ी कृपा करिए। एक पानी की बोतल इतनी महंगी करके मत दीजिए। इसका सही मूल्य ले लीजिए या थोड़ा कम कर लीजिए। अरे फकीर कहीं के, चला जाए यहाँ से। जानता है ना गांव में पानी की कितनी किल्लत है। मैं कैसे कैसे करके ये पानी दूर से तुम्हें पिलाने के लिए ला रहा हूँ, और तुम मुझे इसका सही पैसा नहीं दे सकते। चले जाओ यहाँ से, मरो प्यासे। हरिवंश ऐसे सब गरीबों को फटकार रहा था। ये होता हुआ वो दोनों चुड़ैल बहनें देख लेती हैं और कहती हैं, अच्छा, तो गरीबों को ये प्यासा मार रहा है, इसलिए इसने हमें मारा था कि ये महंगा पानी बेचे। दीदी, अब हमें लोगों की मदद करनी होगी। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो चीना। तभी दोनों चुड़ैल बहनें वेश बदलकर उस नदी और हैंडपंप से पानी लाकर गरीबों की प्यास मिटा रही थी, जिसके लिए गरीब लोग उन्हें दुआएं देते हैं और कहते हैं, दोनों बच्चियां बहुत अच्छी हो, जिन्होंने हमारी तकलीफ समझी और हमें पानी पिलाया, वरना ये हरिवंश सेठ 100 रुपए की बोतल दे रहा है। आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द ही उसे उसके किए की सजा मिलेगी। दोनों चुड़ैल बहनें गरीब लोगों की प्यास मिटा रही थी, तो वहीं हरिवंश महंगा पानी बेच रहा था। हद पार तो तब हो जाती है जब वो 200 रुपए की एक कैन देता है। खाने पीने के चक्कर में कुछ गरीबों ने अपने घर का सारा सामान बेच डाला। हरिवंश नोटों की गड्डियां गिन रहा था। तभी दोनों चुड़ैल बहनें उसे फुटबॉल बनाकर खेलती हैं, फिर जमीन पर पटकती है और मीना उसका गला पकड़कर कहती है, सिर्फ तूने अपनी कमाई के लिए हमें मार डाला और गांव वालों को प्यासा मारा। इसकी सजा तो तुझे गांव के लोगों के बीच ही मिलेगी। दोनों चुड़ैलें उसे घसीटते हुए गांव के लोगों के बीच में लाती हैं, जहां सभी लोग उसका चुपचाप तमाशा देखते हैं। फिर दोनों चुड़ैल उसे मार डालती हैं। तो गांव का दूसरा अमीर सेठ कहता है, आखिर तुमने उसे क्यों मार डाला? लोगों को पानी पिलाने का पुण्य काम ही तो कर रहा था। ये दोगुला इंसान लोगों को पीने का पानी पिलाने का पुण्य का काम नहीं कर रहा था, बल्कि पाप का काम कर रहा था। मुफ्त का पानी नदी और हैंडपंप से लाकर तुम्हें दुगनी कीमत में बेच रहा था। जरा गरीबों का तो सोचो, उन्हें तो वह प्यासा मार रहा था, और ये सब करने के लिए उसने मेरी और मेरी बहन की जान ले ली, जबकि हम दोनों तो उसे जानते तक नहीं थे। अगर ऐसी बात है तो बेटा, तुमने इस कपटी को मारकर बहुत अच्छा किया, लेकिन जिन लोगों को पानी मिल रहा था, अब पानी कहाँ से मिलेगा? आप चिंता मत कीजिए, हम आपको पानी भरकर ला कर देंगे उस नदी और हैंडपंप से, और वो जगह भी दिखा देंगे। हम दोनों का मकसद सिर्फ आपको सच बताना और बदला लेना है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमारे गांव की मदद की। पानी के लिए तरस गए थे, बच्चे तो रोए जा रहे थे। उसी वक्त दोनों चुड़ैल बहनें नदी और हैंडपंप से बार बार पानी भरकर गांव वालों तक पहुंच जाती हैं। 24 घंटों के अंदर सभी लोगों के पास मुफ्त का ताजा पानी होता है।
उन सब का शुक्रिया अदा उनको चुड़ैलों को मिलता है। तत्पश्चात उन्हें मुक्ति मिल जाती है।